नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं आरपी सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष कार्यक्रम धम्मदीप में। दर्शकों, अभी तक हमने वर्षावास पर विस्तृत जानकारी प्राप्त की। अब हम लोग चर्चा करेंगे दैनिक जीवन में बुद्ध धर्म की क्या आवश्यकता है, तथा साथ ही आपको यह भी बताते चलें कि एक सामान्य नागरिक या सामान्य व्यक्ति के लिए यह अत्यंत ज्ञानवर्धक है और हमारे जीवन से यह विषय जुड़ा हुआ है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी। डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं तथा आप देश विदेश में अनेकों सम्मानों से अलंकृत होने के साथ साथ अनेकों मंचों पर बुद्धिज्म पर अपने विचार रख चुके हैं। तो हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। नमो बुद्धाय भंते जी। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। भंते जी बहुत बहुत धन्यवाद। भंते जी, आज हमें और हमारे दर्शकों को दैनिक जीवन में बौद्ध धर्म की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद आरपी सिंह जी। आज हम लोग एक विशेष विषय को लेकर चर्चा करेंगे, जो है कि दैनिक जीवन में धम्म की क्या आवश्यकता है। चूँकि आप जानते हैं कि एक मनुष्य का जीवन है जो हमेशा ही अच्छी चीज़ों को जानने के लिए प्रयत्नशील बना रहता है, और इसलिए मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसको धम्म की ज़रूरत पड़ती है। हम देखते हैं कि ये धम्म क्या है। तो धम्म है जो भी अकुशल कर्म है उसका त्याग करना और कुशल कर्म को बार बार करते रहना और चित्त की परिशुद्धि करते रहना, यही धर्म है। दूसरी तरफ और देखते हैं तो पाएंगे कि नैतिकता ही धर्म है और धर्म ही नैतिकता है। इस आधार पर मनुष्य को हर दिन उसके जीवन जीने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। सबका एक ही उद्देश्य होता है, वह है सुख और शांति की प्राप्ति करना। रास्ते अलग अलग लोग चलते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन से ऐसे विचार है, कौन से ऐसे विचार शैली है जिसको जीवन को अपना करके वह सर्वसुखी हो सकता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने रोज जीने के लिए मनुष्य को खास करके धम्म बताया। धम्म वह एक दिन पालन करने के लिए नहीं है, अपितु वह रोज हर दिन दैनिक जीवन में आचरण करने के लिए है। जितना मनुष्य आचरण करता है, जितना वह अच्छा बनता है, उससे उसकी स्वयं की और भी प्रगति होती है। इसलिए बुद्ध का धम्म ये आचरण का धम्म है, और ये जितना वह अपने जीवन काल में अंगीकार करेगा, जितना वह स्वयं में वह उसको उतारेगा, उतनी स्वाभाविक तौर पर उस व्यक्ति की जो प्रगति है वो स्वाभाविक तौर पे हमें देखने के लिए मिलती है। आपने देखा होगा, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो वह अबोध होता है, धीरे धीरे वह सीखता है। माता पिता उसे ज्ञान देते हैं, उसके आचार्य उसके शिक्षक उसे ज्ञान देते हैं, और संगति जो होती है इंसान की, वह कई बार आपने देखा कि अच्छे व्यक्ति की संगति का अच्छा व्यक्ति बनता है और बुरे संगति की वजह से वह बुरा बनते रहता है। तो इस तरह से मनुष्य के जीवन काल में धम्म की बड़ी ही जरूरत होती है, और वह त्रिरत्न को अपनाता है। जैसे आप देखते हैं कि हम लोग हमेशा त्रिरत्न को याद करते हैं, स्मरण करते हैं। तो क्या है, जैसे हम वो हमेशा बोलते रहते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अर्थात ये त्रिरत्न को जब हम स्मरण करते हैं तो बुद्ध को स्मरण करना, धम्म को स्मरण करना, संघ को स्मरण करना, जो हमारे जीवन को बेहतर बनाए रखने के लिए वह हमेशा मदद करते रहते हैं, क्योंकि वह एक आदर्श है और हमारे लिए प्रेरणादायक है। और इसलिए वह खास करके मनुष्य के जीवन काल में वह कैसे जीवन को सुचारू रूप से चलाया जा सके, कैसे उसे अच्छा चलाया जा सकता है, उसके बारे में
खास करके ये बात कही जाती है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में जो अक्षर, कई बार आपने देखा होगा कि हिंसा की प्रवृत्ति जाग रही है, चोरी की प्रवृत्ति जाग रही है, व्यभिचार की प्रवृत्ति जाग रही है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति जाग रही है, लोग मादक पदार्थ का सेवन करते हैं, और आपने देखा कि अलग अलग जगह में अन्याय, अत्याचार और कई सारी ऐसी अमानुष की जैसे व्यवहार लोगों को करते हुए देखा गया होगा। तो ऐसे समय में क्या धम्म हमारी कोई सुरक्षा कर सकता है, क्या हमें वह कोई मदद कर सकता है? तो आप देखेंगे कि हिंसा की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यहाँ पे सील की कसौटी लगाई है। यदि कोई व्यक्ति शीलाचरण का अभ्यास करता है तो स्वाभाविक तौर पर आप देखेंगे कि वह हिंसा नहीं करेगा, और न चोरी करेगा, न व्यभिचार करेगा, न झूठ बोलेगा, न मादक पदार्थ का सेवन करेगा। जब ये नहीं करेगा तो वह करेगा क्या? तो आपने देखा कि वह जीवों का लालन पालन पोषण करेगा, उसके प्रति दया और मैत्री का भाव बनाए रखने की पूरी तरह से कोशिश करते रहेगा। और इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए प्रतिदिन जब वह जीवन को जीता है और वह सुखी बनना चाहता है, आनंद का जीवन जीना चाहता है, तो इस रास्ते को उन्हें अपनाना होता है। जब अपनाता है तो कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे छोटे छोटे प्रसंग में मन में ऐसी बातें उत्पन्न हो जाती है और मन उदास हो जाता है, मन चिंता करने लगता है, मन व्याकुल होता है, और घर में अलग अलग तरह की जब बाधा आती हैं तो उसका उपाय क्या है? उसका उपाय है इन चीज़ों को जीवन से हटा देना, उसे दुरुस्त कर देना, ताकि घर के अंदर में खुशी आ सके, आनंद आ सके, शांति आ सके। इसके लिए ज़्यादातर हम लोग प्रयत्न करते रहते हैं। इसलिए धम्म यह जीवन जीने का एक मार्ग है, एक रास्ता है, एक सोच है, एक जीवन शैली है, जिसके आधार पर हम लोग अपने जीवन को जीते रहते हैं। इसलिए ये कोई साधारण जीवन पद्धति नहीं है जिसको हम हर दिन कम से कम उसका आचरण करके जीवन को बेहतर बना सकें और जिया जा सके। इसलिए यह मनुष्य के लिए ज़्यादातर ज़रूरी है। इसलिए आप देखते होंगे कि खास करके जो बौद्ध परिवार है, जो बुद्ध धर्म को अपना रहे हैं या बौद्ध धर्म की जीवन पद्धति के आधार पर वह जीवन को जी रहे, तो आप उनके अंदर में ये चीज़ें देख सकते हैं कि वह धम्म को क्यों अपना रहे। तो आपने देखा होगा कि वो धम्म को इसलिए अपना रहे कि उनका जीवन पवित्र बन सके। तो पवित्र कैसे बनेगा? तो मन, काया और वाचा से जो है वह शुद्धि करके ही मन हमारा पवित्र बनता है। और इसलिए यहाँ पे बोल दिया जाता है कर्म करने के लिए। जब हम कर्म करते हैं, अच्छा करते हैं, तो परिणाम भी अच्छा आता है। तथागत कहते चेतना अहं कम्मं भिक्खवे वदामि, अर्थात जो हम कर्म करते हैं उससे हमारी चेतना तैयार होती है और चेतना से हमारा जो कार्य है वो फिर से वैसा बनता रहता है। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि कर्म और चेतना जो हमारे जीवन में है, उसी के आधार पे हमारे कार्य को अच्छी तरह से हम जीने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो फिर कहा गया कि ये सब करने के लिए हमारे पीछे का जो भाव होता है या इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है सुख की प्राप्ति करना। हर एक आदमी जो संसार में जीवन जीना चाहता है, तो सुख की प्राप्ति का स्रोत क्या है? तो कहा गया कि इसके स्रोत जो है वो मनुष्य का मन है। जब मन विचार करता है तो जो विचार करता है वैसा वह कार्य करता है, तो उसके आधार पर उसे सुख की प्राप्ति होना निश्चित हो जाता है। इसलिए कहा गया कि जीवन में पवित्रता बनाए रखना ये धर्म का उद्देश्य है। और इसलिए जीवन जीने के लिए धर्म की जरूरत पड़ती है हर एक आदमी के लिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, क्योंकि धर्म से संस्कार मिलते हैं और संस्कार से मनुष्य एक सभ्य बनता है और उसी के आधार पर वह अपने जीवन को जीते रहता है। इसलिए मनुष्य के लिए यह अत्यंत जरूरी है। दूसरा महत्वपूर्ण बात है कि हम कर्म को एक ऐसी संस्था माने जिससे हम आए दिन जो कुछ भी कर्म करते रहते हैं उसका जो प्रभाव है, जो उसका जो जीवन है वो बेहतर बनते हुए हमें नज़र आता है। इसलिए कर्म नाम की जो संस्था है या कर्म एक संस्थागत के रूप में हम जब मानते हैं तो उसे उस आधार पर उस काम को हम करने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते हैं। धर्म का एक और भी महत्वपूर्ण काम होता है जो व्यक्ति के जीवन में श्रेष्ठता की तरफ लेकर जाता है, और इसलिए कहा गया कि वह निर्वाण तक ले जाने वाला मार्ग है। वो ऐसा मार्ग नहीं है, वो
निर्वाण तक मनुष्य को लेकर जाता है। और निर्वाण की वजह से वो स्वाभाविक तौर पर आप देख पाएंगे कि वो किस किस तरह से अपने जीवन को बनाते रहता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध का यह जीवन जो सबके लिए एक आदर्श बन गया, और उस आदर्श को हम हर दिन के जीवन में देखते रहते हैं। तो आप जब हम देखते हैं कि ये धम्म की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है, क्यों हमें इसे अपनाना चाहिए, तो आप देखेंगे कि घर घर की कहानियों में जब देखते हैं तो कितने सारे मनुष्य, कितने सारे लोग अभी भी समाज में हमें दुखी होते हुए नजर आते हैं। कई व्यक्ति जो है शराब पीकर यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है, नशीले चीज़ों का सेवन करते हुए, कई बार क्रोध की वजह से, घृणा की वजह से घर के अंदर में कलह आया हुआ है, लोभ की वजह से आपस में टकराव होता है, और ये सब होने से आप देखेंगे कि घर के अंदर की सुख शांति समाप्त हो जाती है। यानी व्यक्ति चाहता तो सुख है, लेकिन जब उसका व्यवहार सुख के लायक नहीं होता, सुख जैसे या सुख प्राप्ति के लिए वो कर्म नहीं करता है, तो वहाँ दुख उत्पन्न होते रहता है। इसलिए घर के अंदर में छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो समस्या बनी रहती है वह कहीं ना कहीं दुख का कारण में तब्दील होते हुए नजर आता है। और जब दुख होता है तो दुख को मिटाने का क्या उपाय है, तो उन्होंने कहा कि धम्म एक ऐसा जीवन मार्ग है जिसको हर दिन हम अपना करके हम सुखी बन सकते हैं, सर्वसुखी बन सकते हैं और श्रेष्ठ जीवन को जी सकते हैं। इस तरह का तथागत गौतम बुद्ध ने एक आदर्श निर्माण किया। इसके हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं। जैसे तथागत गौतम बुद्ध के काल में ऐसे समस्याग्रस्त, ऐसे दुखी लोग, नाना प्रकार के ऐसे कारणों से वह दुखी हुआ करते थे, लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने जब उन्हें समझाया, उन्हें बताया, तो वे सब कुछ लोग जो है वो बड़े सुखपूर्वक जीवन को यापन करने लगे थे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि मूर्खों की संगति की वजह से जो दुख उत्पन्न होता है तो वह विद्वान व्यक्ति की संगति करे। विद्वान व्यक्ति की संगति करना यह मंगल कार्य है, और इसलिए मंगल कार्य की हमेशा हमारे जीवन काल में आवश्यकता पड़ती है, उसे हमें अपनाना होता है। उसी के साथ साथ जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति नहीं होती है या ज्ञान नहीं होता है, अल्प ज्ञान की वजह से वह अपने जीवन को श्रेष्ठ नहीं बना सकता, तो कम से कम व्यक्ति जो हैं अलग अलग तरह के ज्ञान का संपादन करे, बहुगुणी बने और उसके आधार पर अपने जीवन को जीना शुरू रखें। इसलिए यह ज़्यादातर ज़रूरी है। उसी तरह आपने देखा होगा आज के समय में बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते, अपने पति, बच्चे, बूढ़े, अलग अलग तरह के जो हमारे रिश्तेदार हैं, नातेदार होते, जो हमसे जुड़े होते हैं, उन लोगों को कभी कभी आपने देखा हो कि हम उनका भरण पोषण नहीं करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, उनकी देखरेख नहीं करते हैं। तथागत ने तो बड़ा सुंदर बातें बताई है। माता पितु उपट्ठानंग पुत्र धारस संगव अनाकुला चकम्मंता एतंग मंगल मुत्तमंग। अर्थात जो है माता पिता की सेवा करना, पुत्र और बच्चों का भरण पोषण करना, ये कितना उत्तम मंगल है तो ये कहने में बड़ा सरल, लेकिन जब यथार्थ में हम देखते हैं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो माता पिता की सेवा करते हुए नजर नहीं आते। तो जहाँ सेवा का अभाव है, जहाँ माता पिता की सेवा नहीं हो रही है, जहाँ भाई और भाई को भाई और बहन को बहन नहीं माना जा रहा है, वहाँ पर निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि धम्म की ज़रूरत है। जब मनुष्य धम्म को जानता है, उसका अंगीकार करता है, उसका आचरण करता है, तो वह माता पिता, भाई बहन, नातेदार सबके प्रति उसको एक मैत्री की भावना जागती है, करुणा की भावना जागती है, और वह उनका पूरी तरह से ध्यान रखता है। यह एक महत्वपूर्ण बात हमें देखने के लिए मिलती है। लेकिन धम्म के अभाव के कारण, अज्ञान के अभाव के कारण वह मनुष्य कतई वो किसी की सेवा करना नहीं चाहता। ये साक्षात आपको देखने के लिए मिलता रहता है। आपने देखा होगा कई बार कि इस जगत में बहुत सारे लोग कंजूस हैं। उनके पास सब कुछ होने के बाद, संपत्ति होने के पास, लेकिन एक थोड़ी सी चीज़ देने की भी भावना उनके अंदर में देखी नहीं जाती है, क्योंकि उनका मन कंजूस है। तो जब कंजूसपन होगा तो आपने देखा कि वो चीज़ें बढ़ती नहीं हैं। स्वाभाविक है कि आवश्यकता के अनुसार जीवन जीने को जो हमें लगता है वो तो ज़रूर हम लोग करें, लेकिन यदि हमारे पास में अतिरिक्त है तो दूसरों की सहायता करना, दूसरों को दान देना, यह ज़्यादातर ज़रूरी है। तो धम्म हमें दान देने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है।
आज आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे जो लोग हैं वो अभी भी भूखे सो रहे, तन पे कपड़ा नहीं है और अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। इसलिए उनके जीवन को आधार मिल सके उसके लिए दान की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वह हमारे घर में साधु संत आए हो। इसलिए आपने कई बार देखा होगा कबीर जी भी बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूँ साधु न भूखा जाए। अर्थात मुझे इतनी ही चीज़ों की ज़रूरत है जितना मैं उपयोग कर सकता हूँ। मेरे घर में आए हुए जो साधु है या जो भिक्खु है या जो लोग हमें ज्ञान देते हैं, ऐसे लोगों की मदद करना, ऐसे लोगों की सहायता करना अत्यंत ज़रूरी है। इसलिए दान कर्म हर दिन के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उसका हम हर दिन आचरण करना चाहिए, जिससे हमारे भीतर का कंजूसपन समाप्त हो जाता है। वहाँ कंजूसपन बिल्कुल भी नहीं रहता, लेकिन जब देने की भावना नहीं आएगी, मन से नहीं आएगी, तो मनुष्य का जो कंजूस की जो भावना होती है वो बढ़ती है, लालच बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, तृष्णाओं में लिप्त हो जाता है। और इसलिए संसार में तृष्णा का दुख सबसे बड़ा दुख है। इसलिए तृष्णा मुक्त बनाए रखने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धम्म का अभ्यास करे और वह हर दिन करें, जिससे अलग अलग तरह के संकटों को हम रोक सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा भाई भाई के लड़ने के कारण, पड़ोस और पड़ोसी के लड़ने के कारण आपस में अलग अलग तरह के विवाद उत्पन्न होने की वजह से ये चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी कि वह किस तरह से अपने दुखों को वह जीवन काल में अपना रहे हैं और दुख जो है कहीं ना कहीं अलग अलग तरह की समस्या उनके जीवन काल में ला कर दे रहे। तो ये जो भावनाएं हैं, ये जो मनुष्य का जीवन है, तो उसे हम पूरी तरह से अलग करने के लिए हम प्रयास कर सकते हैं और धम्म हमारी इसके लिए पूरी तरह से सहायता करता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चा होता है या लड़का लड़कियां होती है, वो वयस्क तो नहीं होते, लेकिन कई बार उनके साथ भी दुष्कर्म होता है। जब दुष्कर्म होता है तो कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है, कितना शोषण है। जब ये हम जानते हैं तो कितना मनुष्य को लगता है कि ये कितना अन्याय अत्याचार है। तो ऐसे समय में इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए क्या है, तो कहा गया इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उसका कोई और उपाय नहीं है। उसका उपाय है अच्छे मनुष्यत्व का निर्माण होना, धम्म का आचरण करना। और जब वो धम्म का आचरण करते रहता है तो स्वाभाविक तौर पे आप देखेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में वह अन्याय अत्याचार की भावना तनिक मात्र भी उत्पन्न नहीं होती। और जब उत्पन्न नहीं होगी तो वो सोचता है कि मुझे किसी भी प्रकार का कोई गलत कार्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यह प्रवृत्ति उस व्यक्ति के जीवन को कितना श्रेष्ठ बनाती, कितना अच्छा बनाती और उसे ऊपर तक पहुंचाती हैं, यह मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज भी आपने देखा होगा बहुत जगह चोरियां होती है, बैंक लूटे जाते हैं, घर में चोरी हो जाती है, अलग अलग तरह के जहाँ पर सामग्रियाँ होती है, महंगी वस्तुएं होती है, पैसा होता है, उसे चोर लिया जाता है और चोरने के बाद कितना संकट होता है हम लोग सभी जान सकते हैं। तो क्या ये प्रवृत्ति इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि वह उसके अंदर में धार्मिक भावना का अभाव है। जब वो धार्मिक भावना उसके अंदर में रहेगी तो वह इस तरह की जो हरकतें होती है, आदतें होती है, वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाती हैं। और इसलिए धम्म का जीवन बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं धार्मिकता का होना, हर दिन के लिए होना, जिससे भय समाप्त हो जाता है। किसी ज़माने में आपने सुना होगा कि घरों के अंदर में ताले नहीं लगाए जाते थे। वह इसलिए नहीं लगाए जाते थे क्योंकि सब एक दूसरे को वह अपना मानते थे और वो किसी के घर की कोई भी आदमी किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं करना चाहता था। इसलिए वह ताले लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो इस कारण से हुआ। लेकिन अब ऐसे लोग नहीं पाए गए। धार्मिक लोगों का अभाव है, धम्म का अभाव है और धम्म जीवन पद्धति का अभाव है। और इसलिए इस तरह की जो समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती रहती है आए दिन। और उस समस्या को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इसलिए आपने देखा होगा कि तथागत ने ठीक तरह से बातों का प्रचार और प्रसार किया, बताया। तो कहते हैं कि हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, हमारे जो राजा होते हैं, वे भी धार्मिक होते रहना चाहिए। उसके लिए भी धम्म की ज़रूरत है। जब वो धार्मिक होगा
तो प्रजा भी धार्मिक बनेगी। और जब प्रजा धार्मिक रहेगी तो जहाँ पर अलग अलग तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है वो कहीं ना कहीं दूर होने की पूरी संभावना देखी जा सकती है। इस पर अधिक से अधिक जोर देना आज की हमारी अपनी आवश्यकताएं हैं। जितना रोटी की ज़रूरत है, जितने मकान की ज़रूरत है, जितनी हमें अलग अलग तरह की वस्तुओं की ज़रूरत है, उसी तरह से मनुष्य के जीवन जीने के लिए धम्म की ज़रूरत है। धम्म के अभाव के बिना मनुष्य वह कतई अपने जीवन को श्रेष्ठ जी नहीं सकता है। इस तरह की जो विचार शैली है, इस तरह की जो भावना है, इस तरह की जो सोच है, वो खास करके मनुष्य को एक श्रेष्ठ रास्ते तक लेकर जाने के लिए वो कहीं ना कहीं हमें प्रभाव डालते रहती हैं। और उस प्रभाव की वजह से हम स्वाभाविक तौर पर एक श्रेष्ठता का जीवन जीते रहते हैं और इस गुण को हम आगे बढ़ाते रहते हैं, जिससे हम अपने स्वयं के गुणों को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, कैसे हम अच्छा बना सकते हैं, कैसे हम उस चीज़ों को जीवन शैली के आधार पर श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए ये धम्म मार्ग हैं जो हमें बार बार इसकी प्रेरणा देते रहते हैं। इसलिए बोलने वाले तो बहुत हैं, लेकिन धारण करने वाले कम हैं, पालन करने वाले कम हैं। तथागत तो बिल्कुल ठीक समझाते हैं, नतावता धम्मधरो यावता बहुभाषिती। अर्थात जो कोई थोड़ा बोलता है, जानता है, बहुत बोलने से धम्मधर नहीं, लेकिन वह जितना जानता है, जितना समझता है, उसका यदि वो पालन करता है, उसका जो आचरण करता है, वो सही मायने में धम्मधर है। और यह धम्मधर किसी भी व्यक्ति को कभी हानि नहीं पहुंचाता, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन वह किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुंचाने की कोई संभावना नहीं देखी जा सकती है। इस तरह का जो चित्रण है हमें बार बार इस धम्म मार्ग से हमें बार बार देखने के लिए मिल सकता है। इसकी पूरी की पूरी संभावनाएं आज वर्तमान में घर घर में धम्म की ज़रूरत है, घर घर में अच्छे विचार वाले व्यक्तियों की ज़रूरत है। समाज में अच्छे प्रकार से जीवन को जीने के लिए वह व्यक्तियों की ज़रूरत है, जिससे सर्व समाज सुखी बन सकता है। और ये सुखी बनाने की जो संकल्पना तथागत गौतम बुद्ध ने जब दी तो उन्हें लगता था कि सही मायने में जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो समाज में अलग अलग तरह की समस्या पैदा करते हैं, वे यदि सब धार्मिक बन जाते हैं, धर्म का आचरण करते हैं, तो वह स्वाभाविक तौर पर उनके मन के अंदर में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है और वह सही मायने में उत्कृष्ट जीवन को जीने वाला एक व्यक्तित्व का निर्माण कर सकता है। इस तरह से तथागत गौतम बुद्ध का यह धम्म निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि घर घर में, हर दैनिक जीवन में, हर मनुष्य के लिए इसकी बहुत ही आवश्यकता है। जब ये बनेगा, और आपने कई बार आपने देखा होगा कि कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड जैसी चीज़ें समाज में जब पनपती हैं तो मनुष्य की वैज्ञानिक सोच कमज़ोर हो जाती है, और इसलिए धम्म वैज्ञानिक सोच को बढ़ाता है। और जब धम्म वैज्ञानिक सोच को बढ़ाता है तो मन से कई तरह की रूढ़ी परंपराएं, अंधविश्वास, कर्मकांड, अंधविश्वास, ऐसी जो चीज़ें देखी जाती है वह दूर हो जाती है, समाप्त हो जाती है, उसका नामो निशान नहीं रहता। तो धम्म विज्ञान सिखाता है, और जब ये विज्ञान हर व्यक्ति के जीवन में आएगा तो तार्किक बनेगा, और जब वो तार्किक बनेगा तो वह अपने जीवन को कैसा जीना है ये उसको एहसास हो जाता है, क्या करना है ये एहसास हो जाता है, क्या नहीं करना है इसका भी एहसास हो जाता है, और उसी आधार पर वह अपने जीवन को बेहतर बनाते रहते हैं, अच्छा बनाते रहते हैं। और इसलिए जो प्रमादी गुण हैं उसे हम त्यागते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं अभी भी आलसी प्रवृत्ति के देखे जाते हैं, कोई काम करना नहीं चाहता, किसी काम में मन नहीं लगता, वो बिल्कुल अपने माता पिता के ऊपर आश्रित होते हैं, अपने घर परिवार के ऊपर में आश्रित होते हैं, और वह बिल्कुल कोई काम करना नहीं चाहते। तो व्यक्ति को धम्म ये सिखाता है कि आपने अपने आलस्य को त्यागना है, परिश्रमी बनना है, कष्ट करने वाला बनना है, मेहनत करने वाला बनना है, और अपनी आजीविका को ठीक ढंग से जीना है या आजीविका कमाना है। इस तरह से वह धम्म हमें बार बार प्रेरित करते रहता है। और जब ये धम्म इस तरह से बार बार प्रेरित करेगा तो उस चीज़ों का प्रभाव होगा। इसलिए धम्म हमें आलस्य से दूर ले जाता है और कष्ट करना, मेहनत करना ये सिखाता है। और कहा जाता है
कि हमारे जीवन में जो हमें शरीर मिला हुआ है, इस शरीर से जितना काम लिया जा सकता है उतना लेना चाहिए। जितना अच्छा सोचना है वो सोचना चाहिए, क्योंकि काम जब हम लेंगे और उस काम के आधार पर अपने जीवन को जिएंगे तो आप देखेंगे कि ये बेहतर एक ऐसा मनुष्य का गुण धर्म बनता है, एक अच्छा जीवन शैली बन जाती है। उससे हम कहीं ना कहीं लाभान्वित होते रहते हैं और इसलिए मनुष्य को एक उत्साह के साथ काम करना होता है। इसलिए धम्म हमें उत्साही बनाता है, धम्म हमें ऊर्जावान बनाता है। और इसलिए आपने देखा होगा दैनिक जीवन में ध्यान साधना की भी जरूरत पड़ती है। ध्यान साधना हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए और उत्साही रखने के लिए, एकाग्रता प्राप्त करने के लिए, इसलिए सभी मनुष्य के लिए धम्म की प्रतिदिन दैनिक जीवन में आवश्यकता पड़ती है। और इस आवश्यकता जो मनुष्य जब धम्म का आचरण करता है, पालन करता है, तो वह सुखी होता है, शांति के साथ जीवन जीता है और अपने जीवन में सत कर्म की ओर आगे बढ़ता है और सदगति को प्राप्त होता है। इसलिए आज की देशना में मैंने आप लोगों को दैनिक जीवन में धम्म की क्या आवश्यकता है, इस पर मैंने आप लोगों को बताया। आप सब लोगों ने बड़े शांति के साथ सुना है। मैं सब लोगों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आप सुखी बने, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहें, ऐसी मंगल कामना करते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत ही शुभ मंगलम। भंते जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और हमारे दर्शकों को बहुत ही खास जानकारी दी। तो साथियों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस अब इतना ही। अब समय हो चुका है आज के प्रोग्राम के विश्राम होने का, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में भी जो प्रश्न हो वह आप इस प्रोग्राम का हिस्सा बन वह पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करें 9639010109 पर आप प्रश्न भेज सकते हैं या हमारी ईमेल आईडी subhartibuddha@gmail.com पर भेज सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपनी जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं और हमारे इस विशेष प्रोग्राम का हिस्सा बन अपनी जिज्ञासा का शांत करेंगे। तब तक मैं आरपी सिंह भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी के साथ लेता हूं विदा। कल इसी समय आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो